सिंतास मुआहदे का तनाज़ा, पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आलमी सालसी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। आलमी सालसी अदालत ने हुक्म दिया कि भारत 9 फरवरी तक बगलियार और किशन गंगा के ऑपरेशन लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी तक वाज़ेह करे कि कौन सी दस्तावेज़ात चाहता है। मज़ीद समाअत 2 और 3 फरवरी को द हेग में होगी। भाटी गेट मैन होल में मां बेटी के गिरकर जान बचाने का मुकदमा। पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में 5 मुलजमान को अदालत में पेश कर दिया। पुलिस की मुलजमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर असगर सिंधु, अहमद नवाज, दानियाल समेत दीगर मुलजमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजमान के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने महफूज फैसला सुना दिया। भाटी गेट पर आयोजित पंजाब की बनी इंक्वायरी रिपोर्ट में जान भखोने वाली खातून के शौहर पर पुलिस का तशद्दुद साबित हो गया। मुतासरा गुलाम मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मेरी बेटी और बीवी गटर में गिरी। मैंने पुलिस को इत्तला दी। रेस्क्यू ने झूठी खबर कहा। दाद रसी के बजाय SHO ने थाने ले जाकर मुझे मारा और मुझसे दोनों को कत्ल करने का एतराफ़ करवाता रहा। DIG को इल्म हुआ तो उन्होंने जूनियर अफसरों को डांटा। SHO ने मुझे मज़ीद धमकियाँ दी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का मशकूर हूँ। मुझे पैसों की जरूरत नहीं। पैसों से मेरी बीवी और बच्ची वापस नहीं आ सकती। जो रेस्क्यू वाले थे उन्होंने सिर्फ पहला होल चेक करने के बाद ही ये कह दिया था कि इससे आगे नहीं जा सकती, ये फेक कॉल है। जब रेस्क्यू वालों ने सीढ़ी अंदर उतारी है, उन्होंने बयान दिया, उसके बाद मुझे ले गया। फिर उसके बाद मैं उधर उनके पास ही रहा। SHO ज़ैन अब्बास वो मुझे ले, इनके साथ एक और भी था, उसका मुझे नाम याद नहीं है। मुझे और मेरे कज़न को ले गए। उन्होंने मुझे ये कहा कि आपसे एक बयान लिखवाना है, आप हमारे साथ चलें। तो मैं इनके साथ चला गया। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कि मैंने नहीं जाना। ईरान से मुआहदा हुआ तो बेहतर होगा। मुआहदा ना होने की सूरत में नताज भुगतेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला में हमले में इस्तेमाल होने वाले अमरीकी बहरी बेड़े से बड़ा जहाज ईरान की जानिब जा रहा है। ईरान 800 मुजाहिरीन को फांसी देने वाला था। ईरानी मुजाहिरीन की सजाए मौत मैंने रुकवाई। मैंने ईरानी हुकाम को कहा कि अगर मुजाहिरीन को फांसी दी तो अंजाम बुरा होगा। ये देखना होगा कि हालात किस रुख पर जाते हैं। उम्मीद है ईरान जल्द मुज़ाकरात की मेज पर आएगा। अमरीकी अड्डे हमारे मिसाइलों की रेंज में हैं। हमला हुआ तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी फौज के तर्जमान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। तर्जमान ईरानी फौज ने कहा कि दुश्मन ने एक बार फिर किसी अहमकाना अमल का इर्तिकाब किया तो ईरान फौरी रद्दअमल देगा। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज हमारे अहदाफ हो सकते हैं। ये अड्डे हमारे दरमियान फासले के मिसाइलों की रेंज में हैं। किसी भी जारियत का मौसर जवाब देना ईरान की अव्वलीन तरजीह होगी। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर में असातिज़ा तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर आमद पर असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने शानदार इस्तकबाल किया। तर्जमान पाक फौज ने कौमी और इलाकाई सूरत हाल के हवाले से तलबा और असातिज़ा के साथ मुफस्सिल गुफ्तगू की। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तलबा को मुकम्मल आगाही फराहम की। भारतीय हुकूमत की नाकाम सफारतकारी। मोदी के मुआशी तरक्की के दावे ज़मीनी हक़ाइक़ सामने चकनाचूर। आलमी जरीदे द टेलीग्राफ ने मोदी के बदतरीन दौरे इक़्तिदार में भारत की नाकाम सफारतकारी का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय इदारा जाती हिस्सेस की फ़रोख्त और अमरीकी पाबंदियों के बायस मोदी ने अमरीका के सामने कोऑर्डिनेट दिए। भारत पर भारी टैरिफ और अमरीकी इमिग्रेशन क़वानीन में सख्ती। मोदी के खित्ते में तसल्लुत के ख्वाब पर जोरदार तमाचा।
بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ کے معائنے کی تصدیق۔ ٹیمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عمران سکندر نے بانی پی ٹی آئی کے معائنے کی تصدیق کر دی۔ کہا تمام ضروری ٹیسٹ کے بعد بانی پی ٹی آئی کو کچھ روز قبل ٹیمز اسپتال لایا گیا۔ بانی نے دائیں آنکھ میں بینائی میں کمی کی شکایت کی تھی۔ بانی کی اجازت سے پروسیجر کیا گیا۔ سینئر ڈاکٹر نے بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ کے ضروری ٹیسٹ تفصیلی طور پر کیے۔ بانی کی دائیں آنکھ کا سلٹ لیمپ معائنہ اور فلوروسکوپی کی گئی۔ بسنت کے منفی اثرات آنا شروع ہو گئے۔ بسنت سے پہلے ہی ڈور شہریوں کی گردنیں کاٹنے لگی۔ پنجاب حکومت کا لاہور میں 6 سے 8 فروری تک بسنت منانے کا اعلان۔ لاہور کے علاقے کے جمتہ میں گلے پر ڈور پھرنے سے نوجوان لہو لہان ہو گیا۔ نوجوان فیصل موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ گلے پر ڈور پھرنے سے زخمی ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے زخمی نوجوان کو اسپتال منتقل کر دیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق زخمی نوجوان کو گردن پر 14 ٹانکے لگے، حالت خطرے سے باہر۔ سندھ حکومت کا 4 فروری کو تعلیمی اداروں میں عام تعطیل کا اعلان۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ نے تعلیمی اداروں میں تعطیل کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق شب برات کی مناسبت سے 4 فروری کو صوبے بھر کے تعلیمی اداروں میں چھٹی ہوگی۔ سندھ کے تعلیمی ادارے 4 فروری کو بند رہیں گے۔ نوٹیفکیشن کا اطلاق سندھ بھر کے سرکاری اور نجی اسکولز پر ہوگا۔ پنجاب حکومت نے بھی شب برات کے موقع پر صوبے بھر میں تعطیل کا اعلان کیا۔ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نغمہ جاری کر دیا گیا۔ نغمہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی جانب سے تیار کیا گیا ہے۔ نغمہ اے ایس ایف کے جوانوں کے عزم اور پیشہ ورانہ لگن کو ظاہر کرتا ہے۔ نغمے میں ایئرپورٹ سیکورٹی فورسز کے جوانوں کی روزمرہ ذمہ داریاں اور خدمات کا احاطہ کیا گیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری مزید ہوگی۔ پی ڈی ایم اے نے نیا الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان کے مطابق آج سے منگل تک بارش اور بالائی اضلاع میں برف باری ہوگی۔ سوات، بنیر، مالاکنڈ، بٹگرام، شانگلہ میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب میں بھی بادل برسیں گے۔ مری، گلیات اور گرد و رماح میں برف باری کا امکان